क्या भारत में बैकडोर से एनआरसी की शुरुआत हो चुकी है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मोदी सरकार के कुछ एक्शन बता रहे हैं। अप्रैल 2026 से शुरू हो रही देश की पहली डिजिटल जनगणना के पीछे छिपी है एक बड़े इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डेटाबेस की तैयारी। असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों में घुसपैठिया और डेमोग्राफी जैसे शब्द आपने बार बार सुने होंगे। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं, दरअसल मोदी सरकार एनपीआर, नेटग्रिड और एआई टूल गांडीव की कंबाइंड प्रक्रिया से हर नागरिक का डिजिटल खाका तैयार कर रही है। इस डेटा आधारित सिस्टम के जरिए लोगों की पहचान, नागरिकता और निवास से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड एक क्लिक में मिलेगा, जिसके बाद देश की असल आबादी ही 119 करोड़ के आसपास रह जाएगी, जो कि अभी फिलहाल 140 करोड़ के लगभग है। यानी सरकार सीधे तौर पर एनआरसी तो लागू नहीं कर रही, बल्कि एनपीआर, नेटग्रिड और एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं के जरिए उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको याद होगा कि जब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर लागू करने की बात हुई थी, तब देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद सरकार एक कदम जरूर पीछे हटी, लेकिन अंदर खाते इस दिशा में तैयारी जारी रही। सरकार ने सबसे पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर पर काम शुरू किया। इसे मोदी सरकार 2015 में एक बार 2011 की जनगणना के मुताबिक अपडेट कर चुकी है। इसके बाद पिछले साल दिसंबर 2025 में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड को एनपीआर से जोड़ दिया गया, जिसमें 119 करोड़ लोगों का डेटा शामिल है। देश में आतंकी हमलों के बाद इसकी परिकल्पना की गई थी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में नेट ग्रिड को 2-3 साल पहले ही एक्टिव किया गया है। इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसमें एक एआई आधारित इंटेलिजेंस टूल तैयार किया गया है, जिसका नाम गांडीव है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब अप्रैल 2026 से मोदी सरकार ने डिजिटल जनगणना 2026 की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भारत में अब तक 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, जबकि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। लेकिन इस बार पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना करवाई जा रही है। सरकारी कर्मचारी मोबाइल ऐप या टैबलेट के जरिए लोगों से लगभग 33 सवाल पूछेंगे, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र और शिक्षा, रोजगार, मकान की स्थिति, वाहन, बिजली पानी की सुविधा और इंटरनेट कनेक्शन के बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। यह पूरा डेटा सीधे ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। हालांकि नागरिक चाहें तो पोर्टल के जरिए खुद भी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन डेटा की पुष्टि करने के लिए सरकारी कर्मचारी फिर भी घर पर आएंगे। यह प्रक्रिया सितंबर 2026 तक चल सकती है। डिजिटल जनगणना के बाद देश के डिजिटल मैप में हर घर एक डिजिट डॉट के रूप में दिखाई देगा। सरकार को तुरंत पता चलेगा कि किस घर में कितने लोग रहते हैं। इससे शहरीकरण और पलायन की सटीक मैपिंग होगी। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन में मदद मिलेगी। मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम भी हटाए जा सकेंगे। अगले चरण में फरवरी या मार्च 2027 में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। आज़ादी के बाद पहली बार देश में सभी जातों की गणना की जाएगी। ब्रिटिश काल में 1881 से 1931 तक हर जनगणना में जातियों की गणना होती थी, लेकिन 1931 के बाद पूर्ण जातीय जनगणना नहीं हुई। इसी डाटा से एनपीआर को भी अपडेट किया जाना है। हालांकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मृत्युंजय कुमार नारायण ने मार्च 2026 में स्पष्ट किया है कि एनपीआर को अपडेट करने के संबंध में सरकार से कोई निर्देश जारी नहीं हुए। लेकिन एनपीआर की अधिसूचना जारी न होने के बावजूद केंद्रीय बजट 2026-27 में 6000 करोड़ का बजट जनसंख्या और एनपीआर के लिए जारी करना यह बताता है कि मोदी सरकार एनपीआर के प्रति प्रतिबद्ध है। अब बात करते हैं गांडीव एआई टूल की। इसका नाम महाभारत के अर्जुन के धनुष के नाम पर रखा गया है। गांडीव दरअसल नेट ग्रिड का एआई आधारित इंटेलिजेंस क्वेरी सिस्टम है। यह एक तरह का डिजिटल मस्तिष्क है जो अलग अलग डेटाबेस से जानकारी जोड़कर संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में मदद करता है। यह सिस्टम फेशियल रिकॉग्निशन और मल्टी डेटा एनालिसिस जैसी तकनीकों का उपयोग करता है। यह आधार, बैंक रिकॉर्ड, इमिग्रेशन, यात्रा और टेलीकॉम डेटा सहित 20 से ज़्यादा डेटाबेस को जोड़ सकता है। अगर किसी संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर सिस्टम में डाली जाए तो यह टूल तुरंत उससे जुड़ी पूरी जानकारी निकाल सकता है। इस सिस्टम का उपयोग केवल अधिकृत एजेंसियां जैसे आईबी, एनआईए, रॉ करती हैं। इसके अलावा केवल एसपी लेवल के अधिकारियों को ही इस तक पहुंच दी गई है। तो इन सब प्रक्रियाओं के बाद भारत के लोगों का एक बड़ा डिजिटल नागरिकता डेटाबेस तैयार हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि एनपीआर, नेटग्रिड और एसआईआर की इस कंबाइंड प्रक्रिया से लगभग 20 से 30 करोड़ लोग संदिग्ध श्रेणी में आ जाएंगे, जिनके दस्तावेज स्पष्ट नहीं होंगे। यानी सरकार सीधे तौर पर एनआरसी नहीं ला रही, लेकिन डिजिटल चक्रव्यूह तैयार कर रही है। इस वजह से कई लोग इसे अप्रत्यक्ष एनआरसी कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है या निजता का हनन? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और दैनिक ट्रिब्यून के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें।